हेलो दोस्तों, हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने यहाँ होटल के आगे लगा दी है। अभी हम इस होटल से खाना खाएंगे। ये होटल है हमारा, यहीं पे मैंने गाड़ी बाहर लगा दी है, पार्किंग उधर लगी है। और वृंदावन से गोवर्धन आप कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर है, 20 to 25 किलोमीटर्स अप्रॉक्स बाय कार, बाय रोड। सो हम लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं। हमें 15 से 20 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। और अब हमने यहाँ ई रिक्शा वाले से भी बात कर लिया, उसका नंबर ले लिया। उसने कहा है कि वो दोनों परिक्रमा, छोटी और बड़ी, 250 रुपये में हमें 4 लोगों को करवा देगा। 250 रुपये में 4 लोगों के लिए छोटी और बड़ी दोनों परिक्रमा। तो अभी हम बस खाना खाएंगे यहाँ पे और उसके बाद हम ई रिक्शा वाले को कॉल करेंगे और परिक्रमा अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं खाना खा के आपको ज्वाइन करता हूँ। ये रोड है जो वृंदावन से आ रही है और ये गोवर्धन को जा रही है इधर। वो आगे हार्डली 10 मिनट्स वॉकिंग है, आगे से परिक्रमा शुरू हो जाती है। और हम लोग अभी इस समय उपाध्याय जी ढाबा पे खड़े हैं। ये हमारी गाड़ी हमने पार्किंग में यहीं पे लगा दी है। खाना ऑर्डर कर दिया है, दाल फ्राई और बटर पनीर। तो जैसे ही आता है खाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे अपनी गोवर्धन की परिक्रमा पे। ई रिक्शा वाले को बोल ही दिया है। चलिए अब जैसी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, हम लोग गोवर्धन पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमने लगा दी है। एक जगह पता कर ली थी, वहाँ पे बात करके गाड़ी लगा दी है। अभी हमने लंच किया था और अब हमने भैया से बात कर ली है। भैया हमें 200 रुपये में दोनों परिक्रमा करवा देंगे। टोटल 14 किलोमीटर्स की है, छोटी और बड़ी। और अभी हम लोग कुसुम सरोवर में हैं। मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ कुसुम सरोवर का। ये देखिए, कुसुम सरोवर का नज़ारा है। और ये हमारे भैया हैं जो हमें वो करवा रहे हैं यहाँ पे परिक्रमा। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, थोड़ा डर के घूमना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? विकास नाम है। कितने सालों से कर रहे हो, चला रहे हो रिक्शा? साल का महीना। और कितनी कमाई हो जाती है? नहीं हो रही, लॉकडाउन में लॉस हो रहा है। सब जगह यही हाल है। ये देखिए कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर बेसिकली जो मैंने अभी बाहर पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि राधा जी की सखी थी कुसुमा। तो वो और राधा जी यहाँ पे आया करती थी खेलने, नहाने, और कृष्ण भगवान उनको यहाँ पे आके छेड़ते थे। तो इसलिए उनकी राधा जी की सखी के नाम से ये सरोवर पड़ा है, कुसुम सरोवर। चलिए यहाँ थोड़ी फोटोशूट हम लोग करते हैं और फिर आगे चल के और चीज़ें दिखाऊंगा। ये एक पूरा 360 व्यू है। बहुत बंदर है यहाँ पे, बहुत ध्यान से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ये देखिए ई रिक्शा से गोवर्धन का व्यू, गोवर्धन परिक्रमा का व्यू। बहुत बिल्कुल ना के बराबर रश है। भैया हमें लेके जा रहे हैं। अभी हमने कुसुम सरोवर को देखा। अब देखिए भैया हमें नेक्स्ट कहाँ ले जाते हैं। ये बड़ी वाली परिक्रमा है, फिर उसके बाद छोटी परिक्रमा आएगी। चलिए थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों ये देखिए, हम लोग मानसी गंगा पहुंच चुके हैं। ये हमारे दोनों फ्रेंड्स जा रहे हैं, मयंक भाई भी हैं साथ में। पहले आपको मैं मानसी गंगा कुंड का एक व्यू दिखा दूं। ये देखिए, ये मानसी गंगा का कुंड है। इसको मानसी गंगा भी कहते हैं। ऑल्दो थोड़ा पानी मतलब गंदा ही है, लेकिन स्टिल। ये देखिए, ये स्नान कुंड है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, स्नान गृह है। ये देखिए, महिलाओं का थोड़ा अलग है, पुरुषों का अलग है। ये स्नान हो रहा है। ये जो पानी है पाइप में, इसी बाहर से ही आ रहा है। ये देखिए, पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए, ये मानसी गंगा है। ये गोवर्धन में आती है, परिक्रमा मार्ग में ही पड़ती है। काफ़ी जगहों पे वीडियो अलाउड नहीं है, तो शायद मैं हर चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ की, लेकिन जितना पड़ेगा उतना आपको कोशिश करूँगा दिखाने की।
ये देखिए, ये कृष्ण संकीर्तन की फोटो है। कृष्ण भजन करते हुए लोग अपना जा रहे हैं आगे। ये देखिए, ये पेंट हट गया यहाँ से थोड़ा सा। ये कृष्ण और सुदामा जी गुरु जी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये कृष्ण और यशोदा माँ है बलराम जी के साथ। साथ साथ मत चल। जय हो। जय हो। ये देखो, बोल दिया गया है मुझे बंद करने को, मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से। जय हो गोविंद महाराज के। देखिए अंदर यहाँ लोग परिक्रमा करके आते हैं तो जल चढ़ाते हैं। ये देखिए, यहाँ पूजा हो रही है। यहाँ सफाई चल रही है। ये माता रानी की पूजा है, पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्रसाद बंट रहा है यहाँ पे। ये देखिए, छोटा सा शिव जी का मंदिर है, शिव जी का पूरा दरबार है। ये देखिए, ये है पूरा व्यू। ये यहाँ नहाने की जगह है। चलिए यहाँ से हम दर्शन करके निकलते हैं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। दोस्तों, हम अब इस टाइम पहुंच चुके हैं पूछरी कलौठा। यहाँ पे कहते हैं कि पूछरी कलौठा कोई बाबा जी हैं, और बंदर भी यहाँ बहुत हैं। बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। ये हमारे दोस्त हैं जो मसाले वाली मूली खा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा लोग रुक के थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। और ये देखिए, ये मंदिर है, आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए दर्शन। जय हो। अभी दर्शन होने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे पूछरी कलौठा के बाद, और देखते हैं थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। चले आगे आपको ज्वाइन करता हूँ दोबारा। दोस्तों, इस टाइम हम पहुँचे हुए हैं मुखारबिंद मंदिर में। ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। और मुखारबिंद से मुझे समझ में आता है कि मुख को कहते हैं, तो गोवर्धन महाराज का मुख है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। ये देखिए, यहाँ पे लोग आके जल चढ़ाते हैं मुखारबिंद मंदिर में। ये देखिए, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है ऊपर, वो गोवर्धन वासियों के साथ खड़े हैं। ये देखिए, ये लोग हैं, पंडित जी बैठे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इधर से जय हो गोवर्धन महाराज के, इनका मुखारबिंद। जय हो। गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया हुआ है, और ये उधर उस साइड मिट्टी में पैदल वालों के लिए है। गवर्नमेंट ने बनाया है, थोड़ा मेंटेन कर दिया है, साफ सफाई भी है। गोवर्धन में की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम हमारे गोवर्धन, जो हमारा पूरा वृंदावन गोवर्धन ट्रिप था, उसके आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। ये है राधा कुंड। ये भैया हमारे लेके आ चुके हैं। हमें ये मना कर रहे थे कि यहाँ बाहर से ही देख लो। मैंने कहा नहीं, हम पूरा देख के जाएंगे। और बस अब हमारा आखिरी पड़ाव है, हम यहाँ दर्शन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको भी दिखाता हूँ, उसके बाद अपना घर की तरफ निकलेंगे, फरीदाबाद की ओर। ये देखिए दोस्तों,
राधे राधे। ये है राधा कुंड का दृश्य। कहते हैं राधा रानी को जब प्यास लगी थी तो कृष्ण भगवान ने यहीं से उनको पानी की व्यवस्था करके दी थी। जय हो। इसके साथ में ही श्याम कुंड है। एक कहानी और है कि श्याम कृष्ण भगवान जी और उनके अपने फ्रेंड्स सारे श्याम कुंड में नहा रहे थे, तो राधा रानी आई नहाने, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम भी यहीं आके नहा लो। तो राधा रानी ने कहा हम यहाँ नहीं नहाएंगे, हमें दूसरा कुंड चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने उनको ये कुंड बना के दिया जिसको राधा कुंड कहते हैं। इसके जस्ट साथ में ही श्याम कुंड भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आगे चल के देखते हैं। देखिए ये है श्याम कुंड और ये है राधा कुंड, दोनों बिल्कुल साथ साथ में हैं। दर्शन करिए मेरे साथ। ये हमारे इस ट्रिप का आखिरी पड़ाव है, इसके बाद हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। ये देखिए यहाँ सनसेट हो रहा है, यहाँ से शायद दिखेगा नहीं क्लियर। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है। जय हो, राधे राधे। दोस्तों हमारा ये सफ़र एक छोटा सा ट्रिप वृंदावन और गोवर्धन का कंप्लीट होता है आज यहाँ पे। और ये विकास जी का बहुत तहे दिल से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। इस भाई ने हमें बहुत अच्छा सब सारे दर्शन अच्छे से कराए, फुल टाइम दिया, जब तक हम दर्शन करते रहे भाई वेट करता रहा। और आज भाई ने हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दिया है और भाई का नंबर हमने ले लिया है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे भाई के पास ही आएंगे, भाई के साथ ही जाएंगे। चलिए अब ये पूरा कंटेंट मेरे पास है, मैं इसको एडिट करूंगा, अच्छा सा एक बढ़िया स्टफ बना के अपलोड करूंगा, तब आप सबको देखने को मिलेगा। जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा ट्रिप था, इट वॉज ऑसम ट्रिप। द थिंग इज कि मंदिर, वृंदावन बेसिकली रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ मंदिर हैं ज़्यादातर सारे। पर मंदिर अब हम घूमने जाते हैं तो मंदिरों का टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना प्लान बनाना पड़ता है। हम लोग 7 बजे निकले, हम लोग 9 बजे पहुँच गए। 9 बजे पहुंचने के बाद हमने थोड़ा खाया पिया, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। उसके बाद हम लोग सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर गए। उसके बाद बांके बिहारी मंदिर जाने के बाद हम लोग कहाँ गए थे? बांके बिहारी मंदिर जाने के बाद हम लोगों ने ई रिक्शा करा। ई रिक्शा से पहले हम लोग बांके बिहारी मंदिर के पास में ही स्नेह बिहारी मंदिर है, हम स्नेह बिहारी मंदिर गए। स्नेह बिहारी मंदिर से हम निकल के ई रिक्शा किया, हम गोपेश्वर महादेव गए। उस टाइम तक 11 बज चुके थे। हमने मेन पुजारी से पता किया कि मेन मंदिर गोपेश्वर महादेव जी का बंद हो गया था 11 बजे ही। बाहर एक छोटा सा मंदिर था, हमने वहाँ शिवलिंग को जल अर्पित किया और फिर वहाँ से हमने ई रिक्शा किया यमुना घाट के लिए, क्योंकि 11:30 वहाँ बज चुके थे और ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तक मंदिर सारे वृंदावन में बंद हो जाते हैं। फिर हमने यमुना घाट का ई रिक्शा किया। यमुना घाट में हमने बोटिंग करी, वो सबसे बेस्ट पार्ट था ट्रिप का, क्योंकि कोई रश नहीं था, हम आराम से एकदम सूदिंग एनवायरनमेंट था। फिर यमुना घाट से हम लोगों ने ई रिक्शा वाले से ही आगे डिस्कशन किया कि भैया हमें थोड़ा और कुछ दिखा दो, तो वो हमें फिर उसने निधिवन का बताया। निधिवन गए तो वो निधिवन भी बंद हो गया था। फिर वहां से हम लोग उसके साथ ही निकल के वापस से अपनी पार्किंग की तरफ आ गए। पार्किंग में आने के बाद हमने अपनी गाड़ी उठाई, हमने थोड़ा सा, आपने देखा ही था, हम लोगों ने बंटा पिया। फिर वहां से हम लोगों ने प्लान बनाया, उस टाइम तक 1 बज चुका था। हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब क्या करा जाए, इतनी जल्दी घर पहुंचेंगे तो दिन तो पूरा ही निकल गया। अब फिर हम लोगों ने वहां से प्लान किया हम लोग गोवर्धन चलते हैं। 25 किलोमीटर आई गेस है, 25 से 30 किलोमीटर वृंदावन से गोवर्धन।
तो हम लोग आधे घंटे 25 to 30 मिनट्स में हम लोग गोवर्धन पहुंच गए। वहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और पार्किंग में लगाते ही हमने एक जगह पे लंच किया। बहुत ही वाहियात लंच था जो वहाँ पे हमने खाया था। फिर हमने ई रिक्शा वाले से वहाँ बात करी कि भैया हमें घुमाने के कितने लोगे। तो वो बोल रहा था 400, 450, 500। एक्चुअली ये उनका पीक डेज का वो है टैरिफ है जो वो लेते हैं। मतलब 4 बंदे बैठाएंगे और 400, 450 रुपये लेंगे आपसे और आपको पूरी बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा दोनों करा देंगे। हमने उससे बार्गेनिंग करी, वो 200 रुपये पे आ गया। उसने हमें सारे दर्शन कराए गोवर्धन महाराज जी के मंदिर का, जो पूरा मंदिर भी कह सकते हैं। और जो परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर पड़ते हैं मेन उसने वो हमें सारे दिखाए। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा। और इतना घूमते घूमते हम लोग निकले अराउंड 6 PM और 9 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच गए, क्योंकि पीक ऑफिस का छुट्टी का टाइम हो चुका था, तो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे। अब कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप वृंदावन और गोवर्धन दोनों घूमना चाहते हैं सेम डे में, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग अपने कन्वेंस से आए, क्योंकि वृंदावन घूमने के बाद आपको गोवर्धन जाने के लिए आप कुछ भी बुक करेंगे, कुछ भी कैब करेंगे या ऑटो करेंगे, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि वो आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अपने कन्वेंस का एक फायदा है कि कहीं भी रुक जाए, कुछ भी प्लान चेंज होता है तो उसके लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी गाड़ी उठाई, कहीं भी प्लान चेंज हुआ, उस हिसाब से अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लिया। दूसरी चीज, मुझे वृंदावन की एक चीज बहुत गंदी लगी। जो वहां पे पंडित जो हैं, अब ये चीज शायद गलत होगी बोलना, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि उनका फोकस सबका यही है कि कौन कितना डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मानसी गंगा में जाके हम लोग मंदिर में गए तो वहां पे एक पंडित जी ने बोला कलावा बांध दे। कलावा बांधने के लिए बोला पहले पैसे निकालो। यू आर इनवाइटिंग अस, आप खुद ही हमें इनवाइट कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पैसे लगेंगे, और हमने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने हमें कलावा नहीं बांधा। सेम बांकी बिहारी मंदिर में भी मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था कि अगर आपने वहां पे 500 रुपये चढ़ाए हैं तो आपको वहां से कृष्ण भगवान का अंग वस्त्र मिलेगा, जो उनका काइंड ऑफ येलो कलर का दुपट्टा होता है। मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने ये चीज बहुत फील करी। और अगर आपने वहां पे कुछ नहीं डोनेट किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने मांगा तो उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे, लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। तो आई वुड सजेस्ट रेदर डोनेटिंग इन मंदिर, यू शुड डोनेट टू समवन हु इज वेरी नीडी। और वृंदावन, मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ। वृंदावन अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग कुछ खुले रुपए लेके चलें, 10-10 के नोट या जितनी आपकी श्रद्धा हो, और कम से कम ऐसे 50 नोट अपने पास रखिए। आपको बहुत नीडी वहां मिलेंगे, जो जेन्युइनली जिनको नीड है उनको डोनेट करिए। मैंने भी किया डोनेट, और काफी अच्छा रहा ट्रिप। एक चीज और, हम लोग सुबह निकले, लेकिन हमारा प्लान था कि वृंदावन से होते हुए हम लोग जन्मभूमि जाएंगे। जन्मभूमि हम नहीं जा पाए, टाइम की शॉर्टेज है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग कभी ऐसा प्लान बनाएं तो आप एक दिन का स्टे करें वहां पे। सुबह पहुंचे वृंदावन, होटल में रुके, या वहां पे काफी सारी अफोर्डेबल धर्मशालाएं भी हैं, वहां भी आप रुक सकते हैं। सुबह सुबह के जहां मैं गया वो सारे मंदिरों के दर्शन करिए। दोपहर में मंदिर बंद हो जाते हैं तो आप यमुना घाट की तरफ निकल जाइए। यमुना घाट में बोटिंग करिए आराम से, 1-2 घंटा लगा के आराम से। फिर उसके बाद अपना लंच करिए और शाम को निकल जाइए जन्मभूमि की तरफ, मथुरा बेसिकली। वृंदावन से मथुरा आई गेस, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 20 to 25 मिनट्स तो 30 मिनट्स तो है।
25 to 30 मिनट्स तो है। तो जन्मभूमि जाइए मथुरा में, शेयरिंग ऑटो करेंगे, बहुत शेयरिंग ऑटो चलते हैं, आप पहुंच जाएंगे। जन्मभूमि मंदिर जाइए, विश्राम घाट है और द्वारकाधीश का मंदिर भी है, और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो आप वो सब एक्सप्लोर करके अपना, शाम को व्यू भी बहुत अच्छा आता है। फिर वहाँ से जब आप वापसी आएंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा। फिर आप वहाँ से इस्कॉन जाइए, उसके बाद प्रेम मंदिर जाइए, और प्रेम मंदिर की लाइटिंग ही देखने वाली है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान करिए तो आपका वृंदावन और मथुरा कवर हो जाएगा। और अगर आपको गोवर्धन भी जाना है तो आई वुड सजेस्ट, फिर आप उसी नेक्स्ट डे जाना है तो आप वृंदावन से चेकआउट करिए, क्योंकि वृंदावन में स्टे करने, मतलब रूम लेने के बाद आप गोवर्धन जाएंगे, वो आपको बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर आपको गोवर्धन जाना है तो सीधा फिर वहाँ से गोवर्धन के लिए निकलिए, ई रिक्शा में बैठिए, वो आपको परिक्रमा कराएगा और अपना घर के लिए निकल जाइए। अगर आप अपने कन्वेंस से भी गोवर्धन जा रहे हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा, अपने कन्वेंस से भी जा रहे हैं तब भी आप लोग अपनी गाड़ी को पार्क करके ही रखिए पार्किंग में, और ई रिक्शा को ही यूज करिए, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड मार्केट है बहुत जगहों पे, बहुत जगह आप जा भी नहीं पाएंगे गाड़ी लेके, फंस जाएगी आपकी गाड़ी। तो गाड़ी पार्किंग में लगाइए ना, ई रिक्शा से चलिए, 200-250 रुपये लेगा 4 बंदों को, 4 लोगों के लिए वो परफेक्ट है। आपको सारा वो आपके लिए एक ई रिक्शा वाला भी है और साथ में आपका गाइड भी है, क्योंकि वो आपको बताएगा सब कुछ। तो दिस इज वॉट आई हैव टोल्ड यू, इट वॉज गाइडलाइंस फ्रॉम माई साइड टू यू कि अगर आप जाएं तो आपको कैसे प्लान करना चाहिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। बहुत अच्छा ट्रिप है। एनसीआर वालों के लिए तो बेस्ट ट्रिप है, क्योंकि हम लोगों के एनसीआर में आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है। ट्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है वृंदावन। मेरा खुद का कृष्ण भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, विश्वास है। मैं उनको डीपली, हार्टली फॉलो करता हूँ। तो आप भी, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जाइए, सेफली जाइए, आराम से रहिए, घूमिए फिरिए, खाइए और अच्छा लस्सी पीजिए, बंटा पीजिए, इंजॉय करिए। वो फूडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, एक डेस्टिनेशन है। जो लोग डिवोशनल हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, उनके लिए भी वो एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। तो आप जाइए, एंजॉय करिए। ये एक समरी वीडियो थी। मैंने फर्स्ट टाइम अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं प्रोफेशनल साउंड नहीं करूँगा आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा। लेटर ऑन गोइंग फॉरवर्ड मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करूँगा। अभी मैं इसको पूरा एडिट करके सारी वीडियोस मर्ज करके आपको सामने कंटेंट पेश करूँगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेरे को बताइएगा उस फीडबैक में कि कैसी वीडियो है, कैसा मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।